आज चलिए हैव और गेट के यूजेस की बात करते हैं कि ग्रामर में और कन्वर्सेशन में किस तरीके से हैव और गेट को यूज किया जाता है। तो सबसे पहला यूज देखते हैं, हैव पोजीशन के लिए शो करता है। जैसे आप कहते हैं कि मेरे 2 भाई हैं, तो अगर फॉर्मल में यूज करना है यानी लिखने में यूज करना है, राइटिंग में यूज करना है तो आई हैव 2 ब्रदर्स। लेकिन अगर उसी को कन्वर्सेशन में जाना है, इनफॉर्मल इंग्लिश में जाना है, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप आई हैव 2 ब्रदर्स। उसके लिए आपको हैव गॉट का यूज करना पड़ेगा, यानी आई हैव गॉट 2 ब्रदर्स। तो फॉर्मल में यूज अलग और इनफॉर्मल में यूज अलग। फॉर्मल में आई हैव 2 ब्रदर्स और किसी से बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आई हैव गॉट 2 ब्रदर्स। तो ये तो हैव और हैव गॉट की बात हुई। अब हैव का एक यूज होता है कि कंपल्सरी शो करना, यानी मजबूरी में कोई काम करना। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज होता है। इसके लिए स्ट्रक्चर हैव टू, हैज टू ये प्रेजेंट में, हैड टू पास्ट में, और विल हैव टू, शैल हैव टू ये फ्यूचर में यूज होता है। जैसे सपोज करिए कि आप कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं, तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, आई स्टडी। लेकिन पढ़ता कोई अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो आप सेंटेंस अगर ये बनाते हैं कि मुझे पढ़ना पड़ता है, या मुझे पढ़ना पड़ा, या मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए हैव के साथ टू का प्रयोग करना होगा। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है तो आई हैव टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ता है ही हैज टू स्टडी। उसे पढ़ना पड़ा या उसे बाजार जाना पड़ा, तो पास्ट के लिए हैड टू का प्रयोग करेंगे, ही हैड टू गो टू मार्केट। या जैसे तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, तो इसके लिए विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करेंगे, यू विल हैव टू गो टू मार्केट। तो नॉर्मल सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसके लिए अलग यूज, और जब कंपल्सन शो करेंगे, मजबूरी में करना हुआ, तो मुझे बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट। और मैं बाजार गया, ये नॉर्मल सेंटेंस है, अपनी मर्जी से गया, तो आई वेंट टू मार्केट। तो ये कंपल्सन शो करने का तरीका है। अच्छा, अब ये देखें कि जब हम खुद नहीं करते, काम को करवाते हैं, तो इसके लिए हैव का भी यूज कर लेंगे और गेट का भी यूज कर लेंगे। जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सपोज करिए आपने कहा कि मैंने अपना बाल काटा, तो सेंटेंस पास्ट में है, आई कट माई हेयर। अब बाल खुद तो काटेंगे नहीं आप, बार से कटवाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट लीजिए, फिर हैड लीजिए, ऑब्जेक्ट लीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी मैंने अपना बाल कटवाया, आई हैड कट, आई हैड माई हेयर कट। तो जैसे आप हैड से करवाने का केस करते हैं, उसी तरीके से आप गेट और गॉट से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना बाल कटवाया, आई गॉट माई हेयर कट। तो हैव और गेट को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। अब गेट का एक यूज और आता है, गेट टू नो। गेट टू नो का यूज तब आप करते हैं जब कोई चीज आपको कहीं से पता नहीं चलती, आप अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे चीजों को देख के, सीख के जानते हैं। जैसे किसी का बिहेवियर है, उसको देखते देखते आपको कोई चीज पता चलती है, तो आई गेट टू नो का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गेटिंग टू नो माई न्यू फ्रेंड। तो किसी चीज के बारे में आप जब धीरे धीरे एक्वेंट होते हैं, परिचित होते हैं, तो आप उसके लिए गेट टू नो का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आज हैड और गेट के यूजेस हुए। इसके बारे में कुछ जो कंडीशनल सेंटेंसेस बनेंगे उसको अगली वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू।